तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आज हम देखेंगे रेशियो चैप्टर को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे कोर टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी और बैंक और रेलवे के लिए ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो में कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में, रेशियो प्रोपोर्शनल टॉपिक में बेसिक के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक जो हम लोग अभी करेंगे, फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में बोलेगा कि कैसे फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करें। नंबर फ्रैक्शन में दिया रहेगा, आपको रेशियो में चेंज करना है। दूसरा में बोलेगा कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को हम बताएंगे कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, जैसा कि उस सिक्कों का रेशियो दिया रहेगा तो आपको उतना अमाउंट दिया रहेगा तो बताना है कि 50 रुपये कितने सिक्के होते हैं, 20 रुपये कितने सिक्के होते हैं और पैसे के 1 रुपये कितने सिक्के हैं। यही सब टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फिर इनकम पर आधारित क्वेश्चन आएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित क्वेश्चन आएगा। ये टाइप का इस पर आधारित जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हो जाता है, इसलिए VVI है। फिर मिक्सचर पर यानी एलिगेशन पर, मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर AX + B और BX + Y, यानी बोलेगा कि किसी संख्या में, किसी संख्या के रेशियो दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि 8 जोड़ देने पर उसका रेशियो जो है M/N हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और रेशियो में 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि रेशियो जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा रेशियो जो है सिमिलर क्वांटिटी का होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर हमको 1 पिज़्ज़ा और 2 डोसा में रेशियो निकालना है, तो हमको 1 पिज़्ज़ा और 2 डोसा में अगर हमको रेशियो निकालना होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर भी 1 पिज़्ज़ा और 2 पिज़्ज़ा होना चाहिए, तब जाके इसका रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से 1 पिज़्ज़ा और 2 पिज़्ज़ा, तो यहाँ से पिज़्ज़ा कट जाएगा और यहाँ से 1:2 आएगा, यानी क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए रेशियो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, बेसिक रेशियो है पार्ट 1 का, जिसमें क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा। क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में दिया रहेगा और आपको इसको बताना है इसको रेशियो में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि टू बाई 3 है और 5/3 है, 1/2 है। तो यहाँ पर इसको अगर हम फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होंगे उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3, 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 × 6, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तीन से ये 2 बार में कट जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 5/3 और हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 1/2 × 6, फिर ये 3 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो आया या 2:3। फिर इसी टाइप के सेकंड नंबर में भी हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 468 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा
24। अब एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा क्योंकि यह बेसिक चीज़ है। 6 to 8 में 6 क्लास से ही एलसीएम बताया जाता है कि आपको कैसे एलसीएम निकालना है। अगर नहीं बताया जाता है तो हम बता देते हैं आपको। एलसीएम जो है 4 और 6 और 8 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम तो 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 कम 2 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो इस तरह एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालना आप सीख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर अपने। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 4, 6, 8 का 24 आया। फिर हम इसको 3/4 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के टेबल में 24 जो है कितने बार में आएगा, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 6 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में। तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 के 21 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन से रेशियो में कैसे चेंज किया जाता है यहाँ पर आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 12, 16 और 24 है। तो 12, 16, 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 का टेबल में 24 है तो यहाँ पर 12 का काम खत्म हो जाएगा। 16 और 24 में ही हमको बताना है कि 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो फिर हम बताएं कि 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो यहाँ से 4 से 6 को 16, 4 6 24 और फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसका एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक, तो यहाँ से 12, 16 और 24 का एलसीएम जो है 48 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 12 का पहाड़ा में देखेंगे 48 कितने बार में आता है। तो 12 चौका 48 होता है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 12 5/12 है इंटू इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौके 48 और 4 5 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 का पहाड़ में 16 3 48, 17 के 21 हो जाएगा। उसी प्रकार 24 दूनी 48, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो आप ए टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको बता दिया गया कि ए टाइप में पार्ट 1 में ए टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं ना, तो ठीक रहेगा। बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में अगर क्वेश्चन में इस टाइप का पूछे एग्ज़ाम में, ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर 1 है, इसमें भी ऊपर 1 है, इसमें ऊपर 1 है, तो सीधे सीधी आप नीचे वाला जो है ए का वैल्यू हो जाता है, बी का वैल्यू 6 हो जाएगा और सी का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा ए बी सी का और 5 रेशियो 6 रेशियो 7 हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 7 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में देखते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में आए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इक्वल में आए तो हम कैसे इसका रेशियो निकाल सकते हैं ए बी सी का। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में देखेंगे कि 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में जितना दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम आता है 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 को हम नीचे डिवाइड में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 का पहाड़ में 12 6 बार में कटेगा,
3 के पहाड़ में 12 4 बार में कटेगा, और 4 के पहाड़ में 12 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से a बटा में a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a, b और c। तो यहाँ से a बटा 6 जैसे जिससे इसमें है उसी प्रकार इसमें भी दिया है। a का वैल्यू हो जाएगा 6 यानी a का रेशियो हो जाएगा 6, b का वैल्यू हो जाएगा 4 यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा 3 यानी a b c का वैल्यू हो जाएगा 6:4:3। फिर सेम टू सेम इसमें भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है। तो हम जिसमें इस टाइप में ऊपर में हम एलसीएम निकाले हैं, यहाँ भी हम ऊपर में रेशियो निकालेंगे 5 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 5 3 2 का एलसीएम जो है हो जाएगा 30। तो 30 को हम क्या करेंगे नीचे में डिवाइड दे देंगे, नीचे में डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से 5 के पहाड़ में 30 जो है 6 बार में होगा, 3 के पहाड़ में 30 बार में, और 2 के पहाड़ में 30 15 बार में। फिर यहाँ से हो जाएगा 6 36, यहाँ से हो जाएगा 5 50, और यहाँ से हो जाएगा 15 45। तो यहाँ से भी ए बी सी का जो रेशियो निकला हमारा 36:50:45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे टाइप सी के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में दिया है कि A/B+C है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन को हम देखना है कि अगर इसे जोड़ने पर बराबर आ जाए, जैसे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। तो 11 अगर बराबर आ गया तो समझ जाइए कि ये इजी है। तब तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि दोनों जोड़ने पर बराबर आ जाए तो समझ जाइए कि आपका भगवान से भेंट हो गया। क्योंकि अगर ये बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तब समझ जाइए कि क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर बराबर आ गया तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, b का वैल्यू भी हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा यहाँ से निकालेंगे a + b + c बराबर हो गया 11। a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू भी हो गया 3, और c का वैल्यू हमें नहीं पता है तो यहाँ पर c की जगह c रखेंगे। 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस c बराबर 11। अब 6 प्लस में है तो उधर जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। तो c का वैल्यू हो जाएगा 5 यहाँ पर। और ए बी का वैल्यू तो हमें पता ही है कि ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ए बी को जोड़ देंगे तो 3 और +3, तो यहाँ से इसका रेशियो हो जाएगा 5:3 और 3 6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है कि अगर a का वैल्यू 1 हो जाता है, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं बराबर है या नहीं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर काम गड़बड़ कर दिया। अगर 3 और 4 अलग अलग दिया रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। अब बराबर करने में तो हम जानते हैं कि क्या करना होता है। तो हम 4 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12, यानी इसको 12 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी पूरे में 4 से ही दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और बी का, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए, यहाँ पर हम इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं तो 3 आया है, इसको जोड़े हैं तो 4 आया है। 3 को और मान के 4 में इससे मल्टीप्लाई करें, 3 में इससे मल्टीप्लाई करें तब पर भी बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, यानी ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में गुना करेंगे तो सी का वैल्यू भी हो जाएगा 3। तो हम बी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, यानी a + b और +c बराबर 12 हो जाएगा।
ए का वैल्यू हमारा 4 आया, बी का वैल्यू हमको निकालना है, सी का वैल्यू 3 आया। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, 4 3 7 बराबर 12। तो बी 12 माइनस 7, यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 5, और ए और सी का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होगा, 4 3 7। यहाँ पर जोड़ देंगे 4 + 3, तो हो जाएगा यहाँ से 5:7 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला अलग वैल्यू है निकालने के लिए। फिर उसी प्रकार ये 3 नंबर भी है, 3 नंबर भी आप बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक पार्ट सीख रहे हैं, जो एग्जाम में अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अधिक से अधिक बना सकते हैं। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं। ये बेसिक है हमारा। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि आपको अगर ए और सी का वैल्यू पूछ दिया, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू पूछ दिया, तब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 में 2 से जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक, अगर आपको ए बी सी का वैल्यू पूछ दिया तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। ए का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, और सी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं 9। आपको अब बी का वैल्यू निकालना है, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बी में बी से टच कर रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 6 9। फिर उसी प्रकार भी यहाँ भी ए सी पूछा है, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ए बी सी का पूछा है, तो ए बी सी यानी ए और सी तो अब निकाल चुके हैं, यानी बी का निकालना है, तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ पर भी वही है कि अगर आप ए और सी का पूछा है तो सीधा सीधी गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 17 का 21 हो जाएगा। फिर आपको ए बी सी का पूछा है, तो ए सी का निकाल चुके हैं, बी का वैल्यू निकालना है, 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछता है, या फिर अगर इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रेशियो में, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछता है। ये है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले ये लास्ट है, हमको देख लेंगे बेसिक कैसे बनाया जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर पूछ दिया कि ए और सी, तो अगर आपको सीधा सीधी ए और डी पूछ दिया, तो सीधा सीधी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधी। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। एक में 1 से गुना कीजिएगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1, यानी 8:1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बी और सी पूछा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनाए, तो जब भी अगर ए और सी का, तो जैसे 8 और 1 तो निकाल ही लिए हैं, अब आपको निकालना है बी और सी का। बी और सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे ऊपर वाले को हम लोग मूंद लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 एकम 4। और फिर सी का निकालना है, तो 2 को मूंद लीजिए, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हो जाएगा इस तरह से 8 4 2 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है। अगर आप चाहिएगा तो फिर तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अगर आप ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 3 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 24:1 है। लेकिन यहाँ पर 24 तो आप निकाल लीजिएगा, 2 3 6 और 6 4 के 24। लेकिन फिर जब बी का वैल्यू निकालना हो, तो हम ए को क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को तोप लेते हैं, हो जाएगा 3 दूनी 3 एकम 3, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12। फिर सी निकालना है, तो 2 को तोप लीजिए, 2 को तोप लीजिएगा तो हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 में फिर 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4, और फिर इधर से पूरा का पूरा गुना कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ये आप बना सकते हैं कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।